नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी। मैं हूं आपके साथ वंशिता शर्मा। पेश है आपके लिए आज का न्यूज बुलेटिन। आइए शुरुआत करते हैं मेन हेडलाइंस के साथ। 125 यूनिट बिजली मुफ्त, गांव में फ्री मिलेगा पानी। सरकारी बसों में महिलाओं का आधा किराया। जमीनी विवाद को लेकर हुई खूनी झड़प, दोनों ही पक्षों के 11 लोग हुए घायल, क्रॉस केस दर्ज। हिमाचल उत्तराखंड सीमा पर टॉस नदी में 2 युवकों की डूबने से दर्दनाक मौत। नड्डा के रोड शो के लिए कांगड़ा भाजपा अलर्ट, रैली के सफल आयोजन के लिए बनाई समितियां। ऊना में फिर जली 150 झुग्गियां, सोलन में आधी रात को फर्नीचर मॉल स्वाह। स्कूलों में प्रार्थना सभा पर लगी रोक हटाने की तैयारी, कैबिनेट में मिल सकती है मंजूरी। भाजपा के अंदर मचा घमासान, देश को आधुनिक बनाने में कांग्रेस का बड़ा योगदान। अब बढ़ेंगे विस्तृत समाचारों की ओर। दिस बुलेटिन इज ब्रॉट यू बाय श्री औरोबिंदो पब्लिक स्कूल, साई रोड, बद्दी। चुनावी वर्ष में प्रदेश सरकार की ओर से जनता के लिए कई नई घोषणाएं की जा रही हैं। जिला चंबा में आयोजित राज्य स्तरीय हिमाचल दिवस समारोह के दौरान सीएम जयराम ठाकुर ने ऐसे ही कुछ और बड़े ऐलान किए हैं। इनका लाभ प्रदेश के हर वर्ग को मिलेगा। हिमाचल दिवस के उपलक्ष्य पर जिला चंबा में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने शुक्रवार को कई बड़ी घोषणाएं की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने जनता को बड़ी राहत देते हुए 0 से 125 यूनिट बिजली फ्री देने का ऐलान किया। मैं समझता हूं कि हिमाचल के सभी लोगों के लिए एक ऐतिहासिक निर्णय है, जहां पर हिमाचल प्रदेश में 125 यूनिट तक किराया नहीं लिया जाएगा। 11.5 लाख परिवार इससे जो है लाभान्वित होंगे पूरे हिमाचल प्रदेश में। इसलिए आज के इस पावन अवसर पर मैं इस घोषणा को करते हुए मुझे प्रसन्नता है कि हिमाचल प्रदेश के 11.5 लाख परिवारों को उसका लाभ होगा। यानी कि 0 से 125 यूनिट तक बिजली खर्च करने वाले परिवारों को कोई भी बिल नहीं देना होगा। ये मैं आपके बीच में कहना चाहता हूँ। इसके अलावा महिलाओं को बड़ी राहत देते हुए हिमाचल पथ परिवहन निगम की बसों में 50% किराया वसूलने की घोषणा की। यानी महिलाओं का अब HRTC बस में आधा किराया लगेगा। जो बहनें, हमारी माताएं बहनें बसों में सफर करेंगी, उनसे सिर्फ 50% किराया लिया जाएगा। 50% आबादी का और 50% उनको किराया जो है बसों में लिया जाएगा। आधा किराया जो है वो नहीं लिया जाएगा। ये हमने तय किया है। चंबा के चौगान में आयोजित समारोह के दौरान मुख्यमंत्री ने तीसरी बड़ी घोषणा ये की है कि ग्रामीण क्षेत्रों में अब पानी का बिल नहीं चुकाना होगा। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने होली उत्तराला सड़क के लिए 5 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया। वन विभाग की मंजूरी मिल गई है, लेकिन उसको काम शुरू करने के लिए कहा कि कुछ राशि का प्रावधान करना चाहिए। तो मैं फिलहाल आज के इस अवसर पर जो है 5 करोड़ रुपए की यहाँ पर घोषणा करता हूँ, और वहाँ इसके लिए जो किया जा सकता है उस सारी चीज के लिए उस काम को शुरू करेंगे। ये भी मैं कहना चाहता हूँ। जिला हमीरपुर के नादौन में छोटी सी बात को लेकर हुई लड़ाई में दराट, खूंखरी और रोड से इस कदर हमला हुआ कि करीब 11 लोग इस वारदात में जख्मी हो गए। पुलिस ने दोनों पक्षों की शिकायत पर इस मामले की जांच शुरू कर दी है। हमीरपुर जिला में पुलिस थाना नादौन के तहत आने वाली चौकी राजपूता में जमीनी विवाद उस समय खूनी झड़प में तब्दील हो गया जब दोनों पक्ष एक दूसरे की जान के प्यासे हो गए। दोनों ही पक्षों में हुई आपसी मारपीट में करीब 11 लोग घायल हुए हैं। पुलिस ने मेडिकल करवाकर दोनों पक्षों की शिकायत के आधार पर क्रॉस केस दर्ज किया है। वहीं मामले में आगामी कार्रवाई की जा रही है। बताया जा रहा है कि चौकी राजपूता गांव में जमीनी विवाद के चलते 2 परिवारों में हुई मारपीट में एक परिवार के 5 व दूसरे परिवार के 6 लोग बुरी तरह घायल हो गए। इनमें से 2 के सिर पर गंभीर चोटें आई हैं। बताया जा रहा है कि इस मामले में दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर खूंखरी, दराट और रॉड से हमला किया। सूत्रों के अनुसार गत 2 वर्षों से इन परिवारों के बीच जमीनी विवाद चल रहा है। इस संबंध में थाना प्रभारी योगराज चंदेल ने बताया कि दोनों पक्षों के घायलों का मेडिकल करवाकर क्रॉस केस दर्ज किया गया है। मामले में आगामी कार्रवाई की जा रही है।
प्रदेश में नदियों में नहाना खतरनाक हो सकता है। आए दिन नदियों खड्डों में लोगों के डूबने की खबरें सामने आती रहती हैं। इसी क्रम में अब जिला सिरमौर की टॉन्स नदी में डूबने से 2 युवकों की मौत हो गई, जबकि एक युवक को आसपास के लोगों ने बचा लिया। जिला सिरमौर में हिमाचल उत्तराखंड सीमा पर खोदरी माजरी के पास टॉन्स नदी पर एक दर्दनाक हादसा पेश आया है। उत्तराखंड के 2 युवकों की टॉन्स नदी में नहाते समय डूबने से दर्दनाक मौत हो गई है। सूचना मिलते ही पांवटा साहिब के तहसीलदार वेद प्रकाश अग्निहोत्री व पुरुवाला थाने के थाना प्रभारी विजय रघुवंशी पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गए और मृतकों के परिजनों को फौरी राहत राशि जारी कर दी। इस संबंध में पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि उत्तराखंड के 3 युवक खोदरी माजरी की तरफ घूमने आए थे और तीनों युवक टॉन्स नदी में नहाने के लिए उतर गए। इसमें से 2 युवक गहरे पानी में चले गए और डूब गए। जब दोनों युवक बाहर नहीं निकले तो तीसरा युवक चिल्लाने लगा। इस पर आसपास के लोग व कुछ भेड़ पालक इकट्ठा हो गए और नदी में दोनों युवकों की तलाश की, लेकिन तब तक दोनों युवकों की मौत हो गई थी। इस दौरान भेड़ पालकों ने एक युवक को बचा लिया। उधर थाना प्रभारी विजय रघुवंशी ने बताया कि दोनों शवों का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिए गए हैं। 4 राज्यों में मिली जीत से गदगद भाजपा इसी वर्ष हिमाचल को भी अपने दामन में पुनः समेटने के लिए अभी से जुट गई है। इसी के तहत अब जिला कांगड़ा के नगरोटा बगवा में 22 अप्रैल को भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का रोड शो होगा। इसके लिए कांगड़ा भाजपा ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। प्रदेश के सबसे बड़े जिला कांगड़ा में एक सप्ताह के भीतर प्रदेश सरकार के 3 दौरों के बाद अब 22 अप्रैल को राष्ट्रीय अध्यक्ष के स्वागत के लिए एक बार फिर प्रदेश सरकार पूरी कैबिनेट के साथ कांगड़ा में होगी। इस दिन राष्ट्रीय अध्यक्ष नगरोटा बगवा में रोड शो के बाद स्थानीय गांधी मैदान में विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। शुक्रवार को भाजपा पदाधिकारियों ने रोड शो की तैयारियों व व्यवस्थाओं का स्वरूप तय किया। इस दिन पालमपुर से आने वाले वाहन हटवा स्थित भतालू मैदान, कॉलेज ग्राउंड और मस्सल रोड स्थित सेना मैदान में रोके जाएंगे, जबकि धर्मशाला से आने वाले वाहन बलधर रोड स्थित मैदान तथा कांगड़ा से आने वाले वाहनों को ठारू में विशेष रूप से बनाई जा रही अस्थायी पार्किंग में रोका जाएगा। विशिष्ट लोगों के वाहनों के लिए खंड कार्यालय तथा संयुक्त कार्यालय परिसर आरक्षित किए जा रहे हैं। इस दौरान विभिन्न कमेटियों का गठन किया गया। प्रदेश भाजपा के मीडिया प्रभारी राकेश शर्मा ने बताया कि होर्डिंग व सामग्री, मंच व साज सज्जा, मार्ग व्यवस्था, वाहन व्यवस्था, आवास, अधिकारी व्यवस्था, जल, विद्युत व भोजन व्यवस्था, मीडिया, आईटी, सोशल मीडिया, यातायात व्यवस्था को लेकर विभिन्न पदाधिकारियों को जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। गर्मियां शुरू होते ही प्रदेश में आग लगने की घटनाओं में भी इजाफा होने लगा है। एक दिन पहले ऊना में जहां 60 झुग्गियां राख हुई थी, वहीं अब ऊना के ही बसाल में 150 झुग्गियां स्वाह हो गई। इसके अलावा सोलन के सुबाथू में एक फर्नीचर मॉल आग की भेंट चढ़ गया। पेश है ये रिपोर्ट। प्रदेश में आए दिन आग लगने की घटनाएं पेश आ रही हैं। जिला ऊना में आग का तांडव लगातार जारी है। ऊना शहर के वार्ड नंबर 4 में लगी आग अभी ठंडी नहीं पड़ी थी कि जिला मुख्यालय से करीब 7 किलोमीटर दूर बसाल स्थित प्रवासी मजदूरों की झुग्गियां आग की भेंट चढ़ गई। आग की घटना में प्रवासी मजदूरों की 150 झुग्गियां जलकर राख हुई हैं, जिसमें लाखों रुपए का नुकसान आंका जा रहा है। आग पर काबू पाने के लिए ऊना, टाहलीवाल व अंब से दमकल विभाग की पिछली रात में 12 बजे लगी है, कोई पता नहीं, पहले नींद में सोया था। कोई जानी मानी नुकसान तो नहीं हुआ? कोई नहीं जानी मानी कुछ नहीं हुआ, सामान नुकसान हुआ, बच्चे सब ठीक। बसाल खड्ड के पास लगभग 1 बजे के करीब रात को पुलिस को सूचना मिली थी, जिस पर पुलिस मौके पर पहुंची और फायर ब्रिगेड भी बुलाई गई। इसमें लगभग 150 के करीब झुग्गी झोंपड़ियां जल चुकी हैं। जान माल का कोई नुकसान नहीं। वहीं सोलन में सुबाथू के साथ लगते नया नगर में गुरुवार रात करीब 2 बजे एक फर्नीचर मॉल में भीषण आग लगने का मामला सामने आया है। मॉल में आग लगने से मॉल में रखा सारा सामान व बिल्डिंग पूरी तरह से जल गई है। इसमें करीब 40 लाख का नुकसान बताया जा रहा है। बता दें कि 10 अप्रैल को सुबाथू के नया नगर में सैनिकों व पूर्व सैनिकों के लिए वेलफेयर करने वाली SHG ग्रुप ने फर्नीचर, इलेक्ट्रॉनिक व अन्य सभी घरेलू सामान सस्ते दामों पर मुहैया करवाने के लिए मॉल खोला था। जांच में किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा आग लगाने का मामला सामने आ रहा है। इसके अलावा जिला कांगड़ा में देहरा की ग्राम पंचायत खैरिया में एक मकान में आधी रात को आग लग गई।
इसके बाद देखते ही देखते कुछ ही क्षणों में सब राख हो गया। घटना की सूचना मिलते ही जिला कांगड़ा के समाजसेवी डॉक्टर राजेश शर्मा द्वारा स्थानीय पंचायत उप प्रधान के हाथों प्रभावित परिवार को 51,000 की आर्थिक मदद दी गई। इसके अलावा ऊना के गांव नंगड़ा में शुक्रवार दोपहर एक पशुशाला में आग लग गई। हालांकि आसपास लोगों ने आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन आग इतनी भयंकर थी कि वे उस पर काबू पाने में असमर्थ रहे। प्रदेश में कोरोना धीरे धीरे काबू में आ रहा है। ऐसे में कोविड से पहले की व्यवस्थाएं दोबारा बहाल की जा रही हैं। ऐसे में 2 साल से स्कूलों में होने वाली प्रार्थना सभा पर लगे बैन को हटाने की भी तैयारी की जा रही है। इससे पूर्व मिड डे मील योजना को भी बहाल कर दिया गया है। प्रदेश के स्कूलों में पिछले 2 साल से प्रार्थना सभाओं यानी मॉर्निंग असेंबली पर रोक हट सकती है। शिक्षा विभाग ने इस बारे में सरकार से मंजूरी के लिए प्रस्ताव भेजा था। अब 18 अप्रैल को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में कैबिनेट मीटिंग होनी है और उम्मीद जताई जा रही है कि शिक्षा विभाग के इस प्रस्ताव को मंजूरी मिल सकती है। गौर हो कि कोविड के चलते स्कूलों में पिछले 2 साल से मॉर्निंग असेंबली नहीं हो रही है। अब प्रदेश में कोरोना की स्थिति सामान्य है और सभी तरह की व्यवस्था सुचारू रूप से चल रही है। इसी के चलते अब स्कूलों में प्रार्थना सभाएं शुरू करने के लिए शिक्षा विभाग को प्रदेश सरकार की मंजूरी का इंतजार है। स्कूलों में अब बच्चों के लिए दोपहर का खाना यानी मिड डे मील भी शुरू कर दिया गया है। हालांकि अभी स्कूलों में बच्चों के एग्जाम चल रहे हैं, लेकिन छोटे बच्चों के लिए नया सत्र शुरू हो गया है। इसके साथ ही स्कूलों में बहुत जल्द 3 भाषाओं में प्रार्थना सभाएं होंगी। शिक्षा विभाग ने इस बारे में सभी स्कूलों को 3 भाषाओं में से एक भाषा का विकल्प दिया है। हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी विषय में ये प्रार्थना सभाएं होंगी। इसका मकसद बच्चों में भाषाओं की पकड़ को मजबूत करने का है। जैसे जैसे विधानसभा चुनावों का समय नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे सियासी दल एक दूसरे के खिलाफ जमकर जुबानी हमले कर रहे हैं। अब कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने भाजपा सरकार पर सियासी तीर छोड़े हैं। उन्होंने कहा कि चुनावी वर्ष में मुख्यमंत्री जो भी घोषणाएं कर रहे हैं वे कभी पूरी होने वाली नहीं है। कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने कहा है कि भाजपा में चल रही अंदरूनी लड़ाई अब किसी से छिपी नहीं है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने देश को आजाद करवाने और देश को आधुनिक बनाने में बहुत बड़ा योगदान दिया है। वहीं राठौर ने कहा कि प्रदेश में जयराम सरकार को अपनी कारगुजारियां का भी पूरा हिसाब किताब देना होगा। उन्होंने कहा कि जयराम सरकार की अकुशलता और फिजूल खर्ची ने प्रदेश को आज 70,000 करोड़ के खर्च में डुबो दिया है। प्रदेश में चुनाव नजदीक आते देख मुख्यमंत्री जिस तरह से घोषणाएं करते जा रहे हैं वे कभी पूरी होने वाली नहीं है। उन्होंने कहा कि इन घोषणाओं के लिए सरकार के पास धन ही नहीं है। किसान, बागवान से लेकर आम लोग, कारोबारी, बेरोजगार सभी परेशान हैं। कर्मचारियों का उत्पीड़न किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के लोग विधानसभा चुनावों में भाजपा को सत्ता से बाहर करने का पूरा मन बना चुके हैं और अब वह समय बहुत ही निकट है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री को 5 राज्यों के चुनाव परिणामों की नहीं, प्रदेश में अपनी चिंता करनी चाहिए। चलते चलते में नजर डालेंगे आज की कुछ और मुख्य घटनाओं पर। अंब हत्याकांड के आरोपी को फांसी देने पर अड़े हिंदू संगठन, कार्रवाई न होने पर चंडीगढ़ ऊना धर्मशाला NH पर चक्का जाम। पांवटा साहिब में बाइक की टक्कर से सड़क किनारे व्यक्ति की मौत, मामला दर्ज कर छानबीन में जुटी पुलिस। चंबा में हर रोज तैयार होगी 20 किलोग्राम ग्रीन हाइड्रोजन, सरकार और NHPC में MOU साइन। निजी विश्वविद्यालय में नए सत्र से शुरू होगी राष्ट्रीय शिक्षा नीति, नियामक आयोग में बनेगा प्लेसमेंट सेल, वोकेशनल कोर्स भी होंगे शुरू। दर्शकों, न्यूज बुलेटिन में आज के लिए बस इतना ही। बने रहिए दिव्य हिमाचल टीवी के साथ।